गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। विवेक झा एकेडमी क्लासेस में आज आप लोगों से भूगोल विषय पर हमारी बातचीत होगी। आज का टॉपिक हमारा वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हमारे चारों तरफ एक वायु का जो आवरण है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। इस आवरण का अगर एनालिसिस किया जाए तो इस आवरण में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज पाया जाता है वो नाइट्रोजन गैस का पाया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर बात आती है अगर किसी गैस की, तो वह है ऑक्सीजन गैस है। नाइट्रोजन, इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि इस वायुमंडल को एक गोलीय ग्राफ से दिखलाया गया है। इस ग्राफ में 78% वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस है, जबकि 21% आपकी ऑक्सीजन गैस है और बाकी के 1% में अदर गैसेस आती हैं, जिसमें आपकी हीलियम है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे जो वायुमंडल का जो संरचना है उसमें मेजर पोर्शन जो है वो नाइट्रोजन गैस का है। नाइट्रोजन गैस का यूज क्या है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ नाइट्रोजन गैस? नाइट्रोजन गैस पौधों के और जीव जंतुओं के विकास में सहयोगी होता है और नाइट्रोजन गैस की उपलब्धता की वजह से आग लगने की संभावना में भी कमी आती है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस न होता तो संभव था कि अगर मेजर पोर्शन अगर ऑक्सीजन गैस का होता तो ऑक्सीजन जो होता है बर्न करने में हेल्पफुल होता है। तो नाइट्रोजन की वजह से ही आप जो आग लगने की घटनाएं हैं उसमें कमी आप देख रहे हैं। अगर नाइट्रोजन की जगह अगर ऑक्सीजन गैस होता तो सब जगह आग, पूरा वायु में पूरा पृथ्वी ही जल करके राख में तब्दील हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वायुमंडल की संरचना में मेजर पोर्शन जो है वो नाइट्रोजन गैस का है और फिर ऑक्सीजन गैस का फिर नंबर आता है। ऑक्सीजन गैस आपकी सांस लेने में हेल्पफुल होती है। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल की जो परतें होती हैं, वायुमंडल कितनी परतों में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ दिखलाया है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वायुमंडल की परतों को यहाँ दिखलाया गया है। सबसे निचला जो परत होता है वो क्षोभ मंडल कहलाता है। ये वायुमंडल का सबसे निचला पोर्शन होता है। अगर हम इसे धरातल मान लें तो धरातल से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका क्षोभ मंडल पाया जाता है। वायुमंडल में आप जितनी भी घटनाक्रम आप अपने आसपास महसूस करते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे कोहरा, जैसे बादल, जैसे ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना इत्यादि, ये सारी घटनाक्रम आपके क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है समताप मंडल। मैं बताना चाहूंगा कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है धरातल से, वो 10 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद आता है समताप मंडल। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, समताप मंडल, जिस मंडल का तापमान हमेशा एक समान रहता है उसे हम समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत का क्या कार्य है? ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करता है। अदरवाइज जितने भी धरातल पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, परावैंगनी किरणों के कुप्रभाव से उनका जीवन समाप्त हो सकता है। अतः समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों को रोकने का, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का प्रयास करती है। उसके बाद आता है मध्य मंडल आता है। समताप मंडल की ऊंचाई, समताप मंडल की जो ब्रेथ है वो 35 किलोमीटर तक आप यहाँ देख सकते हैं, लिखी हुई है। उसके ऊपर समताप मंडल के ऊपर आता है मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल टूटता तारा की घटना आपने अक्सर देखा है। टूटता तारा यानी कि उल्कापात, टूटता तारा को उल्कापात भी कहा जाता है। तो टूटता तारा की घटना अगर पूछी जाए किसी कंपटीशन में कि टूटता तारा की घटना किस मंडल में होती है, तो आपका उत्तर होगा मध्य मंडल में होती है। उसके बाद बात करते हैं आयन मंडल की। मध्य मंडल के ऊपर जो मंडल होता है वो आपका आयन मंडल होता है और आयन मंडल में जितनी भी रेडियो एक्टिव रेज होती हैं वो सब पृथ्वी से जाती हैं और वापस परावर्तित होकर के धरातल पर वापस आती हैं और इसकी वजह से हमें टेलीविज़न और अन्य जो हमारी जो दूरदर्शन संबंधी जो भी हमारी गतिविधियां हैं वो इस मंडल की वजह से ही संभव हो पाती है।
इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आयन मंडल, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए अगर आपसे एग्जाम में कि टेलीविजन या दूरदर्शन पर जो कुछ भी हम देखते हैं उसमें जो रेडियो तरंगें परावर्तित होकर आ रही हैं वो किस मंडल से आ रही हैं, तो आपका उत्तर होगा आयन मंडल से आ रही हैं। और सबसे ऊपर होता है बाह्य मंडल होता है। बाह्य मंडल में आपकी हाइड्रोजन, हीलियम इत्यादि गैसें पाई जाती, हल्की गैसें पाई जाती हैं। इस तरीके से मैंने आज आपके सामने वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर टॉपिक पर आपसे मैंने वार्तालाप किया। इसी प्रकार की अन्य टॉपिक्स को जानने के लिए, चाहे वो मैथ की टॉपिक्स हों, चाहे वो रीजनिंग की टॉपिक्स हों, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक्स हो, आप विवेक झा एकेडमिक क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहें और आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।